जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ पढ़ते हैं आज फिर एक और बाबा जी महाराज के चमत्कारिक और रोचक प्रसंग की ओर। जैसा कि प्राय आप जानते ही हैं, बाबा जी कई बार अपने शरीर को घटा और बढ़ा लेते थे। कभी वह दुबले हो जाते थे तो कभी वह मोटे हो जाते थे, कभी वह शिशु बन जाते थे तो कभी वह बालक और कभी वह पूरे एक व्यक्ति बन जाते थे। तो इस तरह से बाबा जी महाराज अपने जीवन में जो लीलाएं करते आए हैं, वह लीला ऐसी ही एक होती है बाबा जी महाराज की एक महिला भक्त के साथ, जिनका नाम है श्रीमती विद्या साहा। यानी कि यह महाराज जी के समय की बात है जब उनके साथ यह घटना घटी। वह बताती हैं कि श्रीमती विद्या साहा बताती हैं कि वह चाहती थी कि बाबा जी उनके घर पर कभी आए, और ऐसा हुआ भी। परंतु होता क्या है, इस रोचक प्रसंग में आपको पता लगेगा। बने रहना होगा हमारे साथ इस रोचक प्रसंग में लास्ट तक। चूंकि श्रीमती विद्या साहा का जो घर था वह बाजार में था, और बाजार के साथ साथ जहाँ पर उनके घर के लिए सड़क जाती थी, रोड जाती थी, वह ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर जाती थी। तो वह संकरी सीढ़ियाँ में होकर ऊपर जाना होता था। उस जगह पर वहाँ वह रहा करती थी। तो बाबा जी का जो डील डॉल था उसको देखकर वह यह सोचती थी कि बाबा जी अगर उनके घर कभी आ गए तो वह सीढ़ियों को कैसे चढ़ पाएंगे। परंतु उनकी यह साथ साथ इच्छा भी थी कि बाबा जी महाराज उनके घर पर कभी आए। बाबा जी महाराज सोच वह रही थी और बाबा जी महाराज उनके मन की बातों को समझ जाते। और जब श्रीमती विद्या साहा आश्रम गई होती हैं तो बाबा जी उन्हें स्वयं बोल बैठते हैं, हम तेरे घर आएंगे, तू अपने घर में हवन कराना, हम तेरे घर अवश्य कराएंगे। श्रीमती साहा यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित और प्रफुल्लित हो जाती हैं कि बाबा जी महाराज ने स्वयं बोल दिया है कि वह उनके घर अवश्य आएंगे। अब बाबा जी महाराज के आने की तैयारी, यानी कि श्रीमती साहा एक मंदिर जाती हैं और वहां से मंदिर से पुजारी जी को हवन के लिए बुला लाती हैं। वह घर में हवन कराती हैं और पूर्णाहुति देने के बाद श्रीमती साहा मंदिर में पुजारी से हवन कराती हैं, और हवन करवाने के पश्चात पूर्णाहुति देने के बाद में प्रसाद लेकर जब वह अपने घर वापस जा रही होती हैं तो वह देखती हैं कि एक साधु भी उनके पीछे पीछे आ रहा है। वह कुछ परेशान हो जाती हैं और वह यह सोचती हैं कि यह साधु मेरा पीछा कर रहा है, और इस सोच के कारण वह मानसिक रूप से परेशान भी हो जाती हैं। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, वह कुछ समझ ही नहीं पाती और जल्दी जल्दी चलते हुए वह अपने घर के रास्ते पर पहुंच जाती हैं। जब वह अपने घर के रास्ते पर जा रही होती हैं तो अपने घर सीधे न जाकर वह पीछे के रास्ते ऊपरी मंजिल पर चली जाती। और यह जो ऊपरी मंजिल होती है, यहाँ पर एक पंजाबी परिवार का घर होता है जो कि उनके घर से रोका जाता है। श्रीमती साहा तो चली जाती हैं उस घर को पार कर, लेकिन जब वह साधु जो श्रीमती साहा के पीछे पीछे आ रहा था, वह पंजाबी परिवार देखता है उस साधु को, तो वह उस साधु को डांट कर भगा देती हैं। अब ये लीला तो बाबा जी महाराज की ही थी। इस घटना को बीते काफी समय हो जाता है। एक दिन श्रीमती साहा बाबा जी महाराज के पास बैठी थी और उनके मन में स्वतः ही विचार आया कि बाबा जी महाराज ने एक बार उनके घर आने की बात कही थी, और उनके कहे अनुसार श्रीमती साहा ने हवन भी करवाया था, परंतु बाबा जी महाराज नहीं आए थे। श्रीमती साहा के जो विचार मन में उठते हैं वह बाबा जी महाराज जान जाते हैं और बोल उठते हैं, हम तो आए थे पर तेरे यहाँ उस पंजाबी ने हमें भगा दिया। श्रीमती साहा को इस बात को सुनकर बहुत ही ग्लानि होती कि वह
उन साधु महाराज को, जो कि पतले दुबले साधु बनकर आए थे, बाबा जी महाराज स्वयं बनकर आए थे, वह उन्हें पहचान नहीं सकी और फलस्वरूप उन्होंने पहचाना तो नहीं ही था, साथ ही साथ उन साधु महाराज का यानी कि बाबा जी महाराज का स्वागत भी ना कर पाई थी। तो इस तरह से बाबा जी महाराज की जो लीलाएं हैं वह स्वतः ही बाबा जी महाराज अपने भक्तों के साथ में किया करते थे। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज, जय श्री कैंची धाम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।